बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में एक ख़त शामिल करेंगे और आपको बताऊंगा कि हमारा जो सबसे बड़ा इतराज़ है इस सिस्टम पे वो ये कि यहाँ पे सिर्फ मरियमें और आसफ़ें वो मासूम हैं, बाकी कोई मासूम नहीं है। ये एक ख़त आपके सामने पेश करना है। इसके अलावा हमारी जो हैसियत है वो एक डाकिए की है, एक जो है वो ऐलान करने वाले की है। तो जनरल साहब से अक्सर मैं जान की अमान पाते हुए गुजारिशात करता रहता हूँ। आप भी जनरल साहब से आज भी जनरल साहब से जो है वो कुछ गुजारिशात करनी है। इसके अलावा इमरान खान अडयाला जेल में नहीं है, बल्कि इस वक्त 25 करोड़ न से ही तो करोड़ों अवाम वो अडयाला जेल में बंद हैं। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान ने ज़िंदगी में ऐसा कौन सा काम किया है कि अल्लाह पाक ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। बहरहाल हम अपनी वीडियो यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आज कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट्स लाजमी किया करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, और अगर मुनासिब समझें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जुलाई में हमारा टारगेट है कि हम एक माइलस्टोन अचीव करें और वो है 1 लाख सब्सक्राइबर का। बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद खान और जावेद बर्की ये फर्स्ट कज़न हैं इमरान खान के, और ये दोनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हैं। माजिद खान अपने दौर के बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन थे और दुनिया में उनकी खूबसूरती के भी बड़े चर्चे थे, और इसी तरह जावेद बर्की भी। आपको पता है बर्की एक कबीला है पठानों का। तो उन दोनों का ख्याल था, वो बड़े थे इमरान खान से, कि इमरान खान जो है वो पहले नंबर पे ना टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकते। फिर टेस्ट क्रिकेटर इमरान खान बन गए। पहले इमरान खान मीडियम फास्ट थे, तो उन दोनों का ख्याल था कि इमरान खान का एक्शन ऐसा है कि वो फास्ट बॉलर नहीं बन सकते। और उन्हीं दो ने गवाही दी बाद में कि इमरान खान ने नेट में पूरे 5-5 घंटे वो फास्ट बॉलिंग की और अपना एक्शन चेंज किया। फिर मैंने कम अज़ कम अपनी जो है वो ज़िंदगी में बड़े बॉलर्स आए, बहुत अजीम बॉलर्स आए क्रिकेट की तारीख में, लेकिन जितना खूबसूरत एक्शन इमरान खान का था, जितनी खूबसूरत स्विंग इमरान खान की होती थी बॉल, तो वो आप यूट्यूब पे देख लें, मुझ पे इतबार न करें कि इमरान खान का जो एंगुलर रनअप था टेढ़ा, फिर इमरान खान का जो बॉल फेंकने का स्टाइल था, फिर जब गेंद यकदम अंदर आती या बाहर निकलती, वो आप देख लें, या फिर आप वकार और वसीम को देख लें। उनको इमरान खान ने ही सिखाया था कि बॉल को स्विंग किस तरह करते हैं। तो बहरहाल इमरान खान फास्ट बॉलर बन गए। उसके बाद इमरान खान दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर बन गए। आइन बोथम मानते, कपिल देव मानते, रिचर्ड हेल्डी मानते, ये इमरान के दौर के बड़े ऑलराउंडर थे कि सबसे बड़े ऑलराउंडर जो है वो इमरान खान है। ये तो इमरान खान की हो गई क्रिकेट की हिस्ट्री। फिर आप आ जाएं जो है वो कैरियर पे। वर्ल्ड कप को आप देख लें। वर्ल्ड कप इमरान खान ने टीम के साथ मिलकर किस तरह जीता, वो आपके सामने। सबसे नीचे थे ये ग्रुप में, और फिर वर्ल्ड कप उन्होंने जीत लिया। उसके बाद आप आ जाएं इमरान खान की सियासत पे। मैंने अपनी आंखों से लोगों को इमरान खान पे हंसते और फिक्रे कसते देखा, क्योंकि मेरे गांव में या मेरे ज़िले में लोगों को इमरान खान की समझ नहीं आती थी, ख़ासकर उर्दू की। लेकिन फिर आपने देखा 26 साल बाद क्या हुआ। ये यानी इमरान खान एक ऐसा पारस है, पारस के बारे में कहानियां हैं कि ये एक ऐसा पत्थर है जो किसी चीज़ के साथ छू जाए ना तो वो चीज़ सोने की बन जाती है। बिल्कुल इमरान खान उस तारीफ पे पूरे उतरते हैं। ऐसे लोग जिनको पड़ोसी नहीं जानते थे, वो इमरान खान के साथ लग के जो है वो उन्होंने लाखों वोट लिए, वो कौमी असम्बली में गए, वो सेनेटर बने, वो सूबाई असम्बलियों में गए। और जिसने इमरान खान को छोड़ा वो किधर है, राजा रियाज वगैरह, वो लंगड़ियाल, वो बड़े जो है ना बड़े बड़े नाम इलेक्टेबल्स, खुसरो बख्तियार जैसे बंदे ने इलेक्शन नहीं लड़ा डर की वजह से, वो बासित बुखारी, वो गद्दियाँ, वो पीर,
जो लोगों के लिए जिन और भूत थे, वो दादा की पोती, वो किधर गई दादा की पोती इमरान खान। इमरान खान जो है ना, वो हमने सुना था कि जिसने बाप को सताया उसने रक्शा ही चलाया। यकीन करें कि इमरान खान ने जिंदगी में कोई ऐसा अमल कर दिया है या किया है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद आया, क्योंकि सारी गेम तो अल्लाह पाक के पास है ना। ये तो व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इन जिस तरह खुद जलील थे इसी तरह उन्होंने जलील करने की जो है वो इमरान खान को कोशिश की। हुए इमरान खान जलील। 8 फरवरी को क्या हुआ? बल्ला नहीं है, पीटीआई का निशान नहीं है। यानी मैंने आपको बताया कि एक बिल्कुल नौजवान जिसका पहला वोट था और जो आया और ग्रेजुएट था, उसने पोलिंग स्टेशन पे मेरी मदद ली कि मेरी मदद करें, और मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बाज़ाब्ता इजाज़त लेकर कि सर इसका पहला वोट है, मुझे इजाज़त दो। उन्होंने कहा ठीक है जाएं। तो मैंने जाकर उसकी मदद की और उस निशान याद था कि इस निशान पे जो है वो स्टैंप लगानी है 8 फरवरी को। ऐसे ही हुआ। तो इमरान खान जो है ना, इमरान खान यानी अभी कितनी लीक्स आई हैं आपको, या पनामा लीक्स, पंडोरा लीक्स, दुबई लीक्स, यानी कितनी। खान साहब नहीं है उनमें। और खान साहब जो है वो एक वक्त में लेडी डायना के दोस्त थे, जमाइमा गोल्डस्मिथ के शोहर थे, प्रिंस चार्ल्स से, अब किंग चार्ल्स, उनसे इनकी दुआ सलाम थी। आप अंदाजा करें, ये तो यानी ये स्क्रैप, ये छाण बूरा, इनके अगर कोई बाहर वाकिफ ही हैं तो 2 नंबर, ब्लैकिए, चोर उचक्के, कोई पर्सनैलिटी इनको कहाँ जानती है। यानी आप यहां से अंदाजा करें, अमेरिका की तारीख में पहली दफा एक सिटिंग सदर वो सोच रहा है कि वो इलेक्शन न लड़े। यानी अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं हुआ। अमेरिका का जो सदर होता है ना, वो दूसरी टर्म के लिए ऑटोमेटिकली उम्मीदवार होता है, ऑटोमेटिकली। अब जो बाइडन डेमोक्रेट्स का ऑटोमेटिकली उम्मीदवार है, और वो डेमोक्रेट सोच रहे हैं कि इस बाबे से जान छुड़ाएं। इससे बड़ी मिसाल आपको क्या दूं। ये बाइडन, ये इमरान खान को फोन नहीं करता था, इमरान खान से इसने तल्लुकात नहीं रखे, और इसी की हुकूमत में वो डोनाल्ड थू और वो अमरीकी सफीर इधर लोगों से मिलता रहा। रजीम चेंज ऑपरेशन में बाइडन की मर्जी शामिल थी। आपको पता है उनकी मर्जी के बगैर ये टॉयलेट भी नहीं जाते। अब बाइडन फ्रीज हो जाता है 2-2 मिनट के लिए, उसको जगाना पड़ता है। तो फिर आप बताएं ना कि इमरान खान जो है वो, इमरान खान के पास कोई चीज़ तो है। अब क्या कह रहा है, संडे टाइम्स को क्या कहा है, यानी वो जेल में है, उस पर 200 मुकदमात हैं, वो उसे ये भी पता है एक में जमानत मिलती है तो अगला मुकदमे में जो है गिरफ्तारी डाल देते हैं। पता है उसने क्या कहा है? उसने कहा है क्रिस्टीना लैम को कि मैं बाहर निकलने के बाद जो है ना वो प्लानिंग कर रहा हूं कि मैं बाहर निकल के क्या करूंगा। इधर हमारी जान पे बनी हुई है। यानी जब बहुत गर्मी होती है ना तो बड़ा एहसास होता है खान साहब का। और वो खान साहब खुद क्या कह रहे हैं कि मैं जब बाहर निकलूंगा ना तो मैं वो प्लानिंग कर रहा हूं। यानी कोई 25 साल का, कोई 30 साल, कितने जवान जवान लीडर थे पीटीआई में जो बिल्कुल उन्होंने जो है ना धरोकड़ी मारी गधे वाली और निकल गए। आप यानी नाम उंगलियों पे गिनवा, कितने नाम थे, बड़े 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 खड़पेंच निकल गए। वो परवेज खटक, वो महमूद खान भैंसा 5-5 साल वजारत आला के मजे मारे, वो फवाद चौधरी खच्चर, इतनी डैश और इतने जो है ना वो वजारतें, वो जो है ना वो फयाजुल हसन चौहान, यानी ये लोग गए और फिर गए। क्या बना खटक का, महमूद खान का, कहाँ वजीर आला और कहाँ घर में शिकायत नौशेरा में। इसी तरह ही है, समझ नहीं आती, समझ नहीं, इस सिस्टम को भी समझ नहीं आ रही। सिस्टम को वो हर चीज का जिम्मेदार वो पीटीआई को ठहरा रहे हैं, इमरान खान को ठहरा रहे हैं।
تو لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی، اس کا جو طلسم ہے وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ جنید سلیم صاحب کو میں سن رہا تھا، جنید سلیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ظاہر ذرائع ہوتے ہیں کہ ایک بڑے افسر سے جیل میں رابطہ کیا اور خان صاحب کی روٹین کے بارے میں پوچھا، تو کہتے ہیں انہوں نے ایک لائن میں، اب جو انہوں نے پنجابی بولی وہ تو مجھے نہیں آتی، وہ جو لاہوری پنجابی ہے اکاڑا کی، تو جنید سلیم صاحب نے کہا کہ مجھے اس افسر نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس جنید سلیم صاحب نے تو پنجابی میں کہا، میں اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی ماں نے اس جیسا پتر وہ دوبارہ نہیں جمنا۔ کہتے وہ جیل کے افسر نے جنید سلیم صاحب کو کہا کہ یہ پتر کسے ماں دوبارہ نہیں جمنا جڑا اے ہے۔ یہ سسٹم جتنی جلدی سمجھ جائے نا اس بات کو، اتنی جلدی اس سسٹم کے لیے اچھا ہے، یقین کریں، یہ ضد نہ لگائے، آگے اس کی مرضی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ خان صاحب اکیلے جیل میں نہیں ہیں، آپ کعبے میں دعائیں دیکھیں، آپ مسجد نبوی میں دعائیں دیکھیں، اور لوگوں نے 8 فروری کو کیا کیا، لوگوں کے پاس 2 کاغذات ہے ضمانت کے، اپنی ضمانت کے، ایک سفید رنگ کا تھا اور ایک گرین کلر کا تھا، لوگوں نے اس ضمانت کے جو ہے کاغذات پہ اپنے سائن کر دیے یا اسٹیمپ لگا دی کہ یہ ہماری ضمانت ہے، یہ ہماری لائف لائن ہے، یہ ہماری انشورنس پالیسی ہے، ایک وائٹ کلر کا پیپر اور ایک گرین کلر کا۔ لوگوں نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن لوگ اگلے دھندے سے واقف نہیں تھے، اگلی کاروائی سے واقف نہیں تھے کہ رات کو 12 بجے کے بعد کیا ہوگا۔ سارا دن خواجہ آصف ہارتا رہا، وہ ہماری ماں ریانہ ڈار سے، اور رات کو 12 بجے جیت گیا۔ عطا تارڑ ڈنٹونک رات کو جیت گیا، مریم صفدر رات کو جیت گئی، یاسمین راشد سے 50,000 کی لیڈ سے ہارا ہوا وہ بے شرم، وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم، وہ جیت گیا۔ ورنہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی ضمانت کے کاغذات جمع کرا دیے تھے 8 فروری کو، اور سسٹم یہ سمجھے کہ لوگوں پہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں نا، لوگ اس کو نہیں بھولیں گے۔ اور پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن ان کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ انہوں نے کون سی غلطی کی۔ جب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی باری آئی، اس وقت انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، یہ طاقتوروں کے ساتھ مل گئے۔ ووٹ کو عزت دو، اور عام آدمی، وہ پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا اور مکان، دنیا کی منافق ترین پارٹی ثابت ہوئی۔ میں نے 1-2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں محترمہ بینظیر بھٹو کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ جعلی وصیت تھی یا اصلی تھی کہ زرداری کے حوالے کی، لہذا یہ اب سندھ سے بھی فارغ ہوں گے، پورے پاکستان سے تو فارغ ہے نا، ان کی ایک ہی شکار گاہ ہے، وہ ہے سندھ، یہ سندھ سے بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنی منافق پارٹی یہ ہے کہ جی سامنے کچھ اور بعد میں کچھ، تو اب وقت تھا کہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے، لوگوں کی زندگیاں آسان کرتے۔ تو صرف عمران خان اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، یہ سسٹم باہر ہے، یہاں کی جو عوام ہے انہوں نے اپنی ضمانت کروائی تھی 8 فروری کو، لیکن پھر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ویگو، اور آپ کو پتہ ہے IG پنجاب، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شمر ضلع جوشن کا لشکر ہے پنجاب پولیس، اس نے پھر وہ ضمانتیں حالانکہ ہو گئی تھی رات 10 بجے تک، لیکن پھر بعد میں ضمانتیں کینسل ہو گئی۔ جلال صاحب کو، چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب، ظاہر ہے ہمارے بڑے ہیں، قابل احترام ہیں، مسلح افواج کے سربراہ ہیں، تو ان سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو ہے وہ کل کی بات ہے، یعنی کل کی بات ہے، باجوہ صاحب آپ کو سٹک دے رہے تھے، اور جو ہے نا بڑا یہ اور وہ، اور 6 سال انہوں نے، تو ابھی میں نے کہا آپ کو یاد کرا دوں کیونکہ ہم ڈاکیے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ ڈھول بجاتے رہتے ہیں جس طرح وہ سحری کے وقت لوگ جگاتے ہیں۔ آپ نے نومبر 25 میں چلے جانا ہے، میں نے کہا آپ کو یاد کرا دوں نومبر 25 میں۔ اور دوسرا یہ بھی آپ کو یاد کرا دوں جان کی امان پاتے ہوئے کہ یہ سارے جرائم ہم جانتے ہیں کہ 90% جو جرائم ہیں نا وہ یہ جرائم پیشہ کر رہے ہیں،
पंजाब में नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी। वरना आप देखें KPK में किसी मुखालिफ को उठाया गया है, किसी मुखालिफ के खिलाफ मुकदमा हुआ है, किसी के खिलाफ बगावत का मुकदमा हुआ है, कोई बंदा गायब हुआ है। वरना वहाँ भी नून लीग के 100-150 बंदा तो होगा ना, उन सबको उठा लेना चाहिए था गंडापुर ने, नहीं हुआ। बलोचिस्तान में भी नहीं हुआ। लेकिन ये आप देखें यहाँ पे किसकी हुकूमतें हैं, शहबाज गिल का भाई, अजहर मिशवानी के भाई, गुज़िश्ता 48 घंटों में 13 बंदे उठा लिए गए हैं। तो ये मैं आपको याद कराते चलूं कि एक तो वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है, ठीक है। रेत जो है ना वो हथेली से फिसल रही है। फिर फैसला करती है तारीख, तारीख फैसला करती है आपने अपना नाम कहाँ पे लिखवाना है। अभी आप अपने सीनियर जो है आपके बिल्कुल पड़ोसी हैं जनरल बाजवा, उनको कहे ना कि किसी बारात में जाएं, लोगों में जाएं। वो किधर गए 6 साल कमांडरी वाले, दुनिया की लीथल फौज की और एटमी ताकत की, और बड़ा जो है ना क्रोफर और बड़ा दबदबा और बड़ी जो है ना फजल रहमान लोगों को डाइटें पिलाना, 7 अप डाइट और स्प्राइट डाइट, एक एक चोर उचक्के को बुलाना। और फिर जो है ना बाजवा के ससुर ने सारी गेम डालना, और ससुर के सर पे जो है ना बाजवा, फिर साबिर मिट्ठू, इन सारे लोगों के नेक्सेस ने। आप खुद सोच लें, आप खुद अपने कितने कोर्सेज किए होंगे कि इमरान खान के वक्त जो है ना वो पेट्रोल कितने का था, घी कितने का था, डीजल कितने का था, बिजली कितने रुपए यूनिट थी। ये इनको लाने का कोई एक सर फायदा, कोई एक फायदा। तो तारीख तो फिर आपके ना नवंबर जो 25 है उसमें आपके स्टार उतर जाएंगे। फिर कोई नया बंदा आ जाएगा, तारीख अपना फैसला लिख देगी, लिख रही है। किसी की मोहताज नहीं है, ना किसी से डरती है, ना काले वीगो डाले से, ना चिट्टे वीगो डाले से, ना जो है ना वो लितर परेड करने से, ना अगवा। तारीख नहीं डरती बिल्कुल। 1800 खतूत लिखे थे, 18,000 खतूत लिखे थे कूफियों ने हुसैन को, 18,000। और मैंने एक किताब में पढ़ा है कि जो हुसैन का काफिला था ना अलैहिस्सलाम, उनके एक ऊंट पे सिर्फ जो है वो खतूत थे, क्योंकि उस वक्त वो बड़े बड़े खतूत और जो है ना वो लिपटने वाले कागज या चमड़ा या इस तरह लिखाई भी हाथ से बड़ी बड़ी, एक ऊंट पे सिर्फ कूफियों के खतूत थे। कूफी एक ज़रबुल मिसल बन गए कि ये कूफी हैं। जराइम मेरा यानी मेरा हुस्ने ज़न है, मेरा हुस्ने ज़न है कि ये कर रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रही है। लेकिन आपको क्या बताना है जान की ईमान पाते हुए? आपको बताना है कि सारा कुछ आपके खाते में डाल रहे हैं, डाल रहा है। सर जी कोई भी फौज वो कौम के बगैर नहीं लड़ सकती। अब फ्रैंकफर्ट में वाक़या हुआ जर्मनी में, उसमें साफ नजर आ रहा है कि अफगानी है, उन्होंने परचम उठाया हुआ है। लेकिन अब अफगानी पाकिस्तान में इतने मिक्स हो चुके हैं, पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड सारा, वहां पे उन्होंने सफारत खाने के बाद वो भी PTI पे नून लीग ने डाल दिया। आपके पास तो बहुत जराए हैं सर, आप सारा कुछ जो है ना वो करें, क्यों नहीं करते आप? यानी 11 मई जो टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो आप वो सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी अलहदा कर दें, लटका दें सबको जो मुलविस थे। और जितना जुर्म बनता था, जितना, अब मोर उठाने की, अगर कोई मोर उठा के ले गया तो उसकी सजा मौत है। अगर कोई दीवार फैलांगा है या किसी ने पौधे खराब किए हैं तो उसकी सजा मौत है। अगर किसी ने किसी मेजर जनरल को गाली दी है, सुना है वीडियो में है, तो उस गाली की सजा मौत है। ये आपको सिर्फ याद कराना था। तारीख लिखी जा रही है और फिर इंसान फानी है। कल की बात है मुशर्रफ साहब, कल आपके बॉस थे ना, आपके बॉस थे, यानी दुनिया में 25 लोगों को वो बीमारी थी, 7 बरे-आज़मों में जो मुशर्रफ साहब को हुई। मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं, डरता वरता। बाजवा
सारे पहले देख लें, भावलपुर, C-130, या पेशावर में कब्र का न होना, अयूब खान के आखिरी दिन, वो बयान भी नहीं किए जा सकते। और इनके मुकाबले में अगर हम कंपैरिजन करें तो राहील शरीफ बेहतर हैं। राहील शरीफ ने अच्छे 3 साल गुजारे मुतवाजन, हालांकि उन पे भी बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन मुतवाजन गुजारे उन्होंने। ये सारे जराइम आपके खाते में डाल रहे हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, आप यानी आपकी मर्जी है तो फिर ठीक है, फिर हम किस खेत की मूली हैं। वरना ये जराइम पेश है सर, ये जराइम पेश है। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, ये वो लोग हैं। मेरे भाई इंग्लैंड के नेशनल हैं, यानी कल को अगर आप जंग करते हैं ना तो वो बरतानिया क्या उन्होंने हलफ उठाया हुआ है, वो 2 भाइयों ने, ये मैंने कहा आपको बता दूं, उन्होंने मल्का बरतानिया का हलफ उठाया हुआ है वफादारी का, पाकिस्तान से वफादारी का नहीं। यहां से वो माल इकट्ठा करने आते हैं। आजकल सुना है सुलेमान शहबाज बड़ा माल इकट्ठा कर रहा है बिजली में, सोलर में और IPP से। तो ये आपको बताना था, आगे आपकी मर्जी है, आप बड़े हैं, आप जो कहेंगे, आप डाला भेजेंगे, आप पर्चा कराएंगे, आप वैसे कुट पड़वाएंगे, तो वो तो आप बड़े हैं। मैंने पहले कहा था जान की अमान पाऊं तो। बहरहाल ये सारा कुछ खुद कर रहे हैं। और वो रात को किसने किया, किसने करवाया, वो मैंडेट वाला, उसका भी मैं तो हुस्न जान रखता हूं कि आप उसमें नहीं थे, उसमें सिकंदर सुल्तान राजा था। और अगर आप थे तो फिर कुरान की एक जो है ना, मेरा ख्याल है कुरान में है कि कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर आप भी थे तो। जी एक खत आपके सामने पेश करता हूं। तुम भी क्या चीज हो, ये खत आया है जी। तुम भी क्या चीज हो कि पिछले कई वीलॉग महंगाई पर किए जा रहे हो और इन गरीबों और सफेद पोशों के लिए कुड़ते रहते हो, जिन्हें अक्ल से आरी और गैरत से फारिग रियाया कहना ज्यादा मुनासिब होगा। रियाया, ये अवाम तो है ही नहीं ना, अवाम तो दूसरे मुल्कों की होती है। बोलीविया में देखें ना, बोलीविया में क्या किया फौज के साथ जो है ना लोगों ने। तुर्की में क्या किया था, तो ये बर्दगान तुर्की में भी नहीं थे। ये तो रियाया हैं जी हुजूर, ये रियाया, जागीरदार, सरमायादार, सन्नतकार, जिम्मेदार, वडेरे, ये तो रियाया, हम तो रियाया है ना, यहां तो बादशाहत है जी। रियाया कहना ज्यादा मुनासिब होगा। ये उन लीडरों की रियाया है जिनके असासे हर सूबे के हर जिले की हर तहसील में मौजूद हैं। हर सूबा, हर जिला, हर तहसील, और गैर मुल्की बैंकों में भी महफूज हैं। पता है आपको, इन्हीं गरीब परवर अमीरों के दम से सियासत में दम है। और तुम चाहते हो कि इन सब का दमादम मस्त कलंदर हो जाए। मुझे कह रहा है कि आप ये चाहते हो कि इनका दमादम मस्त कलंदर होगा? कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां मुअज्जिज सिर्फ मियां साहबान और जरदारी साहबान हैं, मासूम सिर्फ मरियमे और आसफे हैं, वरना इस मुल्क के आम आदमी, आम औरत, आम बूढ़े और आम बच्चे और उनकी जिंदगी तो हम सब के सामने है, आपके सामने है। लेकिन शायद हमारी मौत वाक़ई हो चुकी है। मनहसुल कौम, हम खुद बेगैरत, बेहिस और बेरहम हो गए हैं। हम अवाम अपनी 2 वक्त की रोटी की दलदल में इस तरह धंस गए हैं कि हर अजीम रहनुमा की भरती हुई तिजोरियां, फैलती हुई इंडस्ट्रियां और फूलती हुई जागीरें हमें नजर नहीं आती। फैलती हुई जागीरें, फूलती हुई इंडस्ट्रियां, 16 शुगर मिलें, जद्दा में स्टील मिल, दुबई में कारोबार, इंग्लैंड में, स्पेन में, हत्ता कि इजराइल में मौजा जी। हम वो भेड़े हैं जो भेड़ियों को अपनी निगरानी और निगहबानी सौंप देते हैं। खत है, हम वो भेड़े हैं, शीप, कि हमारे निगहबान भेड़िए हैं जी।
ہم میں تو اب کوئی سلطانہ ڈاکو بھی پیدا نہیں ہوتا، جب فرنگی تھا تو کوئی نہ کوئی ملنگی مارد وجود میں آ جاتا تھا، لیکن آزادی کے بعد نہ جانے کیوں حریت پسند پیدا ہونے بند ہو گئے۔ یعنی فرنگی تھے نا، سلطانہ ڈاکو ہو گیا، دلہ بھٹی ہو گیا، جو ہے نا بھگت سنگھ ہو گیا، کوئی نہ کوئی جب گورے تھے۔ اب یہ گورے آئے ہیں تو اب حریت پسندی کوئی نہیں پیدا ہوتا جو ان سے مقابلہ کرے۔ جی تم کہتے ہو مینڈیٹ واشنگٹن سے آتا ہے، میں اختلاف کرتا ہوں۔ میں نے بتایا یہ خط ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو مینڈیٹ واشنگٹن سے آتا ہے، میں اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ اگر ان مینڈکوں اور مینڈکیوں کو یہاں سے ہی مینڈیٹ نہ ملے تو وہاں سے بھی نہیں ملے گا۔ اگر الیکشن کے دن ہم ان نام نہاد نمائندوں کو ووٹ نہ ڈال کر بتا دیں کہ ہمیں تمہاری جو ہے وہ شکلوں، حرکتوں اور لہجوں سے نفرت ہے، تو بالکل امریکی عوام، کیا امریکہ اپنی عوام کو بھیج کر انہیں ووٹ ڈلوائے گا؟ یہ ہیں کون؟ مظہر سعید صاحب۔ مظہر سعید صاحب ابھی ڈالا جو ہے، ووٹ ڈالے تھے نا ہم نے، 8 فروری کو نہیں ڈالے تھے؟ آپ نے کس کو ڈالا تھا؟ مظہر سعید صاحب، ووٹ ڈالے تھے ہم نے، تو پھر کیا ہوا ہمارے ووٹوں کا؟ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے گھٹیا عوام ویسے ہی گھٹیا اور گئے گزرے حکام ان پر نازل اور مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کیا اتنی موٹی سی بات اور اتنا مشہور قول بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ مجھے مخاطب ہیں، تم کیوں ان کے غم میں پرنم آنکھیں اور زخمی ہاتھوں کے ساتھ مرم لیے پھرتے ہو؟ کہ تم کیوں مرم رکھتے ہو؟ بے فکر ہو کر گہری نیند سو جاؤ، ان پر لعنت بھیجو۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اس ملک میں نہ روٹی رہے گی نہ روٹی کھانے والے، یہاں صرف یہودی میک ڈونلڈ کے برگر کھانے والے رہ جائیں گے، اس میں خیر کوئی شک نہیں ہے۔ میک ڈونلڈ اور KFC، DHA، بیریئر ٹاؤن، لیک ویو سٹی اور ان کے بچوں کو آپ دیکھیں، یقین کریں وہ عجیب مخلوقیں ہیں۔ آپ انہیں دور سے دیکھیں تو وہ ہی ہیں، قریب جا کے دیکھیں تو شی ہیں، بالکل قریب جا کے دیکھیں تو کوئی سمجھ نہیں آنی ہے کیشن، ہی ان شی ان کیشن، وہ مخلوق ہی اور ہے، وہ مخلوق ہی اور ہے، ان اشرافیہ کی مخلوق ہی اور ہے۔ پتہ نہیں یہ کس طرح بچے انڈے رکھتے ہیں، میرا خیال ہے جو یہ پوپلے بچے نکلتے ہیں۔ بہرحال جی، یہ میک ڈونلڈ اور KFC پہ بڑے ہونے والے ہیں۔ ہر غریب سفید پوش فیملی ختم ہو جائے گی، صرف یہی برگر فیملیاں رہ جائیں گی، اور جو راج پاکستان پر کریں گی اور برگر امریکی کھائیں گی۔ یہ بات زبردست ہے سعید صاحب کی، راج ہاں پہ کریں گے، کر رہے ہیں، لیکن برگر امریکی۔ نواز شریف لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوٹتے یہاں سے ہیں، کھاتے یہاں سے ہیں، اور انڈا جا کے انگلینڈ میں دیتے ہیں۔ وہ یار ادھر ہی پیسے انویسٹ کر دو، کھاؤ لیکن ادھر کر دو۔ اب میں اپنی بکواس اس لطیفے پر بند کرتا ہوں۔ مظہر سعید صاحب کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک افیمی سڑک پر کھڑا خالی ہاتھوں سے ایسے اشارہ کر رہا تھا جیسے پرندوں کو دانہ ڈال رہا ہو۔ ایک شخص نے یہ منظر دیکھا تو اسے رہا نہ گیا۔ اوے بے وقوف، یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں پرندوں کو دانہ ڈال رہا ہوں، افیمی نے کہا۔ احمق آدمی، دانہ کہاں ہے؟ اگر دانہ نہیں تو کبوتر کہاں ہیں؟ افیمی نے جواب دیا، لہذا نیادی بھائی غم نہ کرو، نہ دانہ ہوگا نہ کبوتر، اشارے ہی اشارے رہ جائیں گے، باقی کچھ نہیں رہے گا۔ غریب ہی نہیں رہے گا تو غربت کہاں کی؟ اور ذرا حکمرانوں کی ذہنیت پر غور کرو کہ چھوٹا بھائی وہ بجلی مہنگی کر رہا ہے اور بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ بجلی بہت مہنگی ہے۔ یقین کریں آپ لوگ، جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے نا، یہ وہ مظہر سعید بھائی والا اشارے کر رہے ہیں، دانوں کے اشارے۔ دہشت گردی ختم کر دی جائے گی، غربت ختم کر دی جائے گی، غریب آدمی کو ریلیف دیا جائے گا، بجلی سستی کر دی جائے گی، گیس سستی کر دی جائے گی، یہ پینے کا صاف پانی دیا جائے گا، یہ لوگوں کو حقوق دیے جائیں گے، یہ بلا سود قرضے دیے جائیں گے، یہ
نہ دانے نہ آگے کبوتر، غیرتی کو نہیں، موجیں موجاں حق ہو۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور دسترخوانوں میں وسعت دے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔